मदीना मुनव्वरा से यहूदी कैसे जिलावतन हुए। यूं तो यहूदी इब्तिदा ही से मुसलमानों के खिलाफ थे, मगर गज़वा बद्र में मुसलमानों की अजीम शान कामयाबी के बाद उनकी दुश्मनी में बहुत इजाफा हो गया और वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने लगे। मसलन बनु नजीर के सरदार सलाम बिन मिशकम ने कुफार के सरदार अबू सुफियान को 200 जंगजुओं के साथ मदीना मुनव्वरा में दाखिले के सिलसिले में मदद दी, उसकी मेजबानी की और मुसलमानों की जासूसी के लिए अपने आदमी भी भेजे। अबू सुफियान ने उसके यहां एक रात गुजारी, फिर उसने अपने साथियों की मदद से मुसलमानों के एक बाग पर हमला किया, वहां 2 अंसारियों को शहीद किया और दूसरे बागों में आग लगाकर वापस भाग गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने उनके ताक़ुब में कुछ मुसलमान भेजे, मगर अबू सुफियान और उसके साथी अपनी जानें बचाकर भाग निकले। जल्दबाजी में उन्होंने अपनी सवारियों पर लदे बहुत से सत्तू रास्ते ही में गिरा दिए। वो मुसलमानों को बतौर गनीमत हासिल हुए। ये वाकया इस्लामी तारीख में ग़ज़वा सवीक़ के नाम से मशहूर है। सलाम बिन मिशकम की इस गद्दारी के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई सजा दी, न बनु नज़ीर पर हमला किया। इसकी वजह यह थी कि आप उन दिनों यहूदियों के एक और कबीले बनु कैनुका की शरारतों के सद्देबाब में मसरूफ थे। बनु कैनुका बहुत दिलेर और मालदार यहूदी थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब समझा कि पहले उनसे निपटा जाए। आप उनके पास तशरीफ ले गए, उन सबको बाजार में जमा किया, इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने बदतमीजी से यह जवाब दिया, आप किसी धोखे में ना रहें, आपका मुकाबला ऐसे लोगों से हुआ जो लड़ना नहीं जानते थे। उनका इशारा जंग बद्र के कुरैश की तरफ था, इसलिए आपको उनके मुकाबले में फतह हो गई। अल्लाह की कसम, अगर कभी हमसे टक्कर हुई तो आपको पता चल जाएगा हम क्या हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुनकर रंजीदा हुए और वापस आ गए। इसके थोड़े दिनों बाद एक मुसलमान औरत उनके बाजार में गई। उन्होंने उसके कपड़े का किनारा शरारतन किसी चीज से बांध दिया। वो उठने लगी तो नंगी हो गई। उसने मुसलमानों को मदद के लिए पुकारा। एक मुसलमान ने यह देखा तो शरारत करने वाले को कत्ल कर दिया। इस पर यहूदी जमा होकर उस मुसलमान पर हमलावर हुए और उसे शहीद कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली तो आपने उनका मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 15 दिन तक जारी रहा। आखिरकार उन्होंने हथियार डाल दिए। ये 700 जंगजू थे। अल्लाह के रसूल का इरादा इन्हें कत्ल करने का था, मगर इनके हलीफ अब्दुल्लाह बिन उबई इब्न सलूल मुनाफिक ने उनके हक में सिफारिश की और उन्हें छुड़ाने के लिए मिन्नतें करने लगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना मुनव्वरा से निकल जाने का हुक्म दिया। वो इलाका शाम की अज़रेआत बस्ती में चले गए। इस तरह मदीना मुनव्वरा इस पहले यहूदी कबीले से पाक हो गया। ये मुहासरा ग़ज़वा बद्र के बाद 15 शव्वाल 2 हिजरी बरोज हफ्ते से शुरू होकर ज़ुल्क़ादा का चांद निकलने तक जारी रहा। अब बनु नज़ीर के बारे में सुने। मुसलमानों और यहूदियों में मुआहदा हो चुका था। इसमें वजाहत थी कि अगर मुसलमान यहूदियों से दुश्मन के खिलाफ मदद तलब करेंगे तो यहूदी मदद करने के पाबंद होंगे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दियत के सिलसिले में बनु नज़ीर के हाथ तशरीफ ले गए। मुआहदे की रूह से वो उसके पाबंद थे, लेकिन उन्होंने आपके खिलाफ साजिश तैयार की कि जिस घर के साए में आप तशरीफ फरमा थे उसकी छत से एक भारी पत्थर गिराकर आपको शहीद कर दें। अल्लाह ताला ने आपको बजरिया वही उनके मंसूबे से खबरदार कर दिया। आप फौरन उठ खड़े हुए और मुसलमानों को उन पर हमला करने का हुक्म दिया। मुसलमान उनके इलाके में पहुंचे तो ये लोग कलाबंद हो गए। मुसलमानों ने उनका मुहासरा कर लिया। अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल फिर उनका सिफारिशी बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनकी मुआफी का मुतालबा किया, क्योंकि ये भी उसके हलीफ थे। आपने उन्हें निकलने की इजाजत दे दी, लेकिन शर्त ये रखी कि वो अपना असलहा वहीं छोड़ कर जाएं। बस एक ऊंट पर जो लाद कर ले जा सकें ले जाएं। इस तरह वो जो कुछ ले जा सकते थे ले गए और शाम के इलाके में चले गए।
इस तरह मदीना मुनव्वरा एक और यहूदी कबीले से नजात पा गया। ये रबीउल अव्वल 4 हिजरी की बात है। बनु नजीर जब मदीना मुनव्वरा से जिलावतन हुए तो उनका एक वफ्द कुरैश के पास गया और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग पर उभारा। वो मान गए। इसके बाद वो कबीला गतफान के पास गए, वो भी तैयार हो गए। इसका नतीजा ये निकला कि कुरैश और गतफान करीबन 10,000 का लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चले। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द खंदक खोदने का हुक्म दिया। बनु नजीर का सरदार हुयई बिन अख्तब बनु कुरैजा के पास गया और उन्हें लड़ाई पर उभारा। बनु कुरैजा ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ अहद तोड़ दिया और कुरैश का साथ देने पर आमादा हो गए। इस तरह कुफार के लश्कर ने मदीना मुनव्वरा का मुहासरा कर लिया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से ऐसी तदबीर फरमाई कि इनमें बाहमी इख्तिलाफ पड़ गया और उनका इत्तेहाद टूट गया। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आंधी भेजी, उसने उन्हें डगमगा दिया। न वो खुद टिक सके न उनका कोई खैमा बाकी रहा। आखिर वो खौफजदा होकर रातों रात भाग निकले। वल्हम्दुलिल्लाह। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक से फारिग हो गए तो आपने बनु कुरैजा पर चढ़ाई कर दी, उनका मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 25 दिन तक जारी रहा। आखिरकार वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर राजी हो गए। आपने खुद फैसला नहीं फरमाया, उनसे फरमाया वो खुद किसी शख्स का नाम पेश करें जो उनका फैसला सुनाए। उन्होंने अपने हलीफ सैयदना साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु से फैसला कराना मंजूर किया। सैयदना साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला फरमाया कि उनके बालिग मर्द कत्ल कर दिए जाएं, औरतें और बच्चे गुलाम बना लिए जाएं, माल मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए। इस फैसले पर अमल हुआ। मर्द कत्ल कर दिए गए, औरतें, बच्चे और माल मुसलमानों में तकसीम कर दिए गए। इस तरह मदीना मुनव्वरा यहूदियों के आखिरी कबीले से भी पाक हो गया। ये गज़वा ज़ुल्क़ादा 5 हिजरी में हुआ।